सभी को एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट की तरफ से नमस्कार साथियों। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट। मेरा मोबाइल नंबर 7905856266 है। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में, जिसमें आप लोग डबल आरक्षण के मामले में बराबर कॉल कर रहे हैं। विभिन्न साथियों की कॉल छूट रही है, जिस कारण से उनसे वार्तालाप नहीं हो पा रहा है। तो मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि जो भी साथी मेरे साथ जुड़ने के लिए बराबर कॉल कर रहे हैं, यदि उनकी कॉल छूट जाती है तो व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल तुरंत शेयर कर दें। और व्हाट्सएप पे शेयर करने के बाद फीडिंग कार्य हो रहा है। संडे तक हम पूरा फीडिंग का कार्य समाप्त कर लेंगे। उसके बाद मंडे को हम नई याचिका के माध्यम से सभी को स्पेशल लीव पिटीशन में दाखिल करेंगे। हम जिस दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिस कार्यवाही को हम करने के लिए बढ़ रहे हैं, उसमें शनैः शनैः आपका जो साथ मिल रहा है उसके लिए हम आभारी हैं। और आपके ही साथ से हो सकता है हम बड़ा निर्णय प्राप्त कर सकें, क्योंकि सरकार का मसौदा और हमारा जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एंट्री हुई है, उस एंट्री के हिसाब से अब 2 धड़े में नहीं बटा है। सुप्रीम कोर्ट में अब 3 धड़ हो गए हैं, जिसमें अचयनित जनरल की एक विशेष भूमिका हो गई है और चयनित वर्ग, अचयनित जनरल और अचयनित ओबीसी, मतलब तीनों में सबसे बड़ी भूमिका अचयनित वर्ग की आएगी, जो कि आज भी सड़क पर है और किसी भी प्रकार से उसे कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। हम सरकार के मसौदे के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहे हैं और हर एक प्रकार से सरकारी अधिवक्ता से भी संपर्क साधे हुए हैं। हो सकता है हम डबल आरक्षण मामले में 23 तारीख को बड़ा करवा ले जाएं, और हो सकता है कि हम विभिन्न अभ्यर्थी जो हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए पिटिशनर्स के रूप में कुछ भी लाभ लेकर आएँ। अभी संभावनाएं ही व्यक्त की जा सकती हैं जब तक सुनवाई पूर्णतः प्रारंभ ना हो जाए। लेकिन जो सरकार के मसौदे के हिसाब से सरकार का समझौता का प्रारूप जिस प्रकार से मुझे दिख रहा है, सरकार कुछ न कुछ ऐसा करेगी जिससे सभी वर्ग शांत हो जाएं और या जो स्वर्णिम भर्ती भाजपा काल की है या बची रहे और इसमें कोई भी उलटफेर ना हो। सरकार यही चाहती है, विभाग के अधिकारी यही चाहते हैं, क्योंकि विभाग के अधिकारियों के कालेपन के कारण जो गलतियां हुई हैं उसे बिल्कुल भी इस समय की तत्कालीन सरकार बर्दाश्त नहीं कर रही है। बार बार कह रही है कि आप इसको सही ढंग से कर लीजिए, अन्यथा आपके ऊपर गाज गिर जाएगी। तो हम जिस लय और जिस तरीके से सिनॉप्सिस तैयार करके, प्लीडिंग्स तैयार करके आगे बढ़ रहे हैं, आपको ज़रूर से ज़रूर सफलता मिलेगी साथियों। हम आपसे वादा करते हैं कि हम प्रयत्न करके आएंगे, अच्छा करके आएंगे और आपके लिए, अपने लिए एक अवसर की तलाश करके आएंगे। तब तक के लिए आप धैर्य बनाए रखें। आप मेरे मोबाइल नंबर पर अपना डिटेल भेज सकते हैं। एटीआरई का आवेदन पत्र और आधार कार्ड दोनों आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर भेज सकते हैं, और भेजने के बाद आप मुझे कंफर्मेशन कर सकते हैं, जिससे कोई भी अभ्यर्थी जो मेरे ऊपर विश्वास करता है और हमारे साथ ईडब्ल्यूएस से लेके आज तक के संघर्ष में जो भी शामिल हुआ है, उसे कहीं भी और किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी न हुई है, न होगी और न आगे उसे कहीं भी प्रकार का संघर्ष करना पड़ेगा। हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम रिवाइज करेंगे और एक अच्छा आदेश प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपनी डिटेल्स भेजते रहें और अगली कड़ी में जो भी अगली कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। तब तक आप लोग विशेषकर यह ध्यान दें कि हम जिस प्रकार से चल रहे हैं, अगर आप उसे अंततः देखेंगे तो कोई परिश्रम नहीं देखता है, परिणाम देखता है। इस पद्धति को अपनाते हुए हम परिणाम की तरफ बढ़ रहे हैं। हम डबल आरक्षण मामले में सिंगल बेंच डबल बेंच में बिल्कुल स्थिर थे। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने उसमें कोई भी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना पर कोई चर्चा नहीं की थी, जिसको अन्य लोगों ने मारा खराब कर डाला, बेकार कर डाला और डबल आरक्षण के इतने मजबूत केस को डबल बेंच से हार गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने स्पष्टता हर एक जगह कहा है कि अगर एटीआरई
पर जो सिलेक्शन होंगे उसमें हमारा नहीं हो रहा है, टेट पर जीतेंगे तभी तो ATRE को बचाएंगे, नहीं तो ATRE भी हार देंगे। यहाँ तक विशेष प्रकार के ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने अपने SLP की प्लीडिंग्स में ATRE को बचाने का कोई भी ग्राउंड नहीं डाला है। तो हम किसी की बुराई ना करके सिर्फ और सिर्फ अपने आप को स्थापित आपके सामने जो कर चुके हैं उस पर आगे बढ़ रहे हैं और पढ़ने के साथ साथ आपको अच्छा आदेश लाने की प्रबल कोशिश कर रहे हैं। आप लोग साथ बने रखें, धैर्य रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हम आपके लिए अच्छा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट। आप सभी को पुनः नमस्कार, धन्यवाद।